आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनी, बैसाखियों के सहारे पर सरकार बनी। बहुत उठापटक के बीच जो है एक लंबा वक्त लिया गया और उसके बाद जो है सरकार किसी भी तरीके से जो है वो बना ली गई, यानी कि सपोर्ट लेके, दूसरे पार्टियों का समर्थन लेके जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिया गया। पहले संसद सत्र जब चल रहा था, यानी कि विशेष सत्र के दौरान जो है विपक्ष ने जो कुछ भूमिका निभाई, जिस तरीके से वो किसी से छुपी हुई नहीं है, यानी कि जो विपक्ष ने किस तरीके से जो है लगातार विरोध किया प्रधानमंत्री मोदी का, और भी जो मोदी के जितने बयानात रहे, हम पूरे मुद्दे पर जो है बात करेंगे कि किस तरीके से उनका विरोध हुआ और अब क्या कुछ चल रहा है। अब इसकी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है। वो हमने आपको पहले ही बताया था कि 23 तारीख को जो है वो बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले गतिरोध को खत्म करने की पहल की है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुलाई एक सर्वदलीय बैठक, यानी कि एक जो विपक्ष के बीच जो कुछ मतलब गहमा गहमी का माहौल है वो किस तरीके से खत्म की जाए, इसके लिए जो है सर्वदलीय की बैठक जो है बुला ली गई है, प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाला, तब भाजपा के समर्थक जो है ये कह रहे थे कि ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन इतिहास तो यह भी है कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। और पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जब संसद में जो है विशेष सत्र चल रहा था, तो संसद के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया गया, यानी कि संविधान की कॉपी हाथ में दिखाकर जो है विरोध किया गया। वहीं जब क्या नाम है, शिक्षा मंत्री जा रहे थे शपथ लेने के लिए संसद के अंदर, तो लोगों ने नीट नीट की जो है वो हंगामे से पूरे संसद को गूंज गूंज रही थी। तो उसी वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी का विरोध संसद में चल रहा था, उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की हमने वो तस्वीर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ लिए थे। एक बड़ी बात, ये पहले खबर हम आपको दिखा चुके हैं, और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राहुल गांधी के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू होना है। पहले गतिरोध को खत्म करने के लिए पहले प्रधानमंत्री ने की जो पहल है वो प्रधानमंत्री मोदी ने की है। नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो 23 जुलाई को सदन में पेश करेगी। आगामी 22 जुलाई को जो है संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में हंगामा ना हो, सबसे बड़ा जो ये जो बैठक बुलाई जा रही है, इसकी जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि संसद में हंगामा ना हो, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विपक्ष के इस हंगामे से डर गए। जो पहला सत्र हुआ, यानी कि विशेष सत्र में जो कुछ हुआ, संविधान की कॉपी दिखाना, नीट नीट चिल्लाना और जो देश के तमाम मुद्दे थे, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को जो है होश उड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे अब संसद सत्र फिर शुरू होना है, मानसून सत्र में जो है हंगामा ना हो, इसलिए ये बैठक जो है बुलाई जा रही है। तो ये पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैठक को बुलाने का जो है वो कार्यकाल किया जा रहा है। बैठक इसलिए बुलाई गई है कि सत्र जो है वो हंगामेदार ना हो और सदन को अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। इसको लेकर जो है सरकार की तरफ से पहल की गई है। दरअसल संसद के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में विपक्षी दलों ने जो है सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया था। वो तस्वीरें सब आपने देखी थी किस तरीके से जो है लगातार राज्यसभाओं लोकसभाओं तमाम जगह जो है विपक्ष का हंगामा लगातार चल रहा था। राज्यसभा में मुद्दा उठ रहा था और लोकसभा में भी। तो इस वजह से संसद सत्र बुलाया जा रहा है कि ये मुद्दा जो है वो मतलब संसद जो है वो बढ़िया से चल सके, और प्रधानमंत्री मोदी उससे घबरा गए। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया था, यानी कि मंगलसूत्र और जो है ये बकरी खोल के ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, इस तरीके जो तमाम भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, उसको लेकर भी सदन में जो है विपक्ष ने जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो इस तरह की तमाम खबरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है संसद में जो कुछ हुआ उसको लेकर जो है अब ये बैठक बुलाई गई है। जब अब 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, सरकार गतिरोध को खत्म करना चाह रही है, तो केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, यानी कि 22 जुलाई को जो है वो मानसून सत्र शुरू होना है और 23 जुलाई को देश का बजट पेश होना है। उससे ठीक एक दिन पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय की बैठक बुलाना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरीके से डर चुके हैं विपक्ष से, और पूरा सत्ता जो है
वो कहीं ना कहीं जो है बौखला चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर इस तरीके से जो है विपक्ष घेरेगा, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है और विपक्ष की जो है वो विपक्ष अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहा है। सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई और बैठक में सरकार की तरफ से जो है तमाम गतिरोधों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो है बजट पेश करेगी। इस बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों को जो है विश्वास है कि सरकार उनके बारे में जरूर सोचेगी। तो सर्वदलीय की बैठक जो बुलाई गई है उसको लेकर जो है अब ये मामला पूरा सोशल मीडिया पर जो है वो तूल पकड़ चुका है। लोग ये कह रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, लोगों का कहना यह है कि किस तरीके से सर्वदलीय की बैठक बुलाना आखिर क्या दर्शाता है। सर्वदलीय की बैठक आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बुलाई, क्या वजह रही कि सर्वदलीय की बैठक बुलाने की जरूरत पड़ी। सर्वदलीय की बैठक बुलाने का साफ मतलब यह है, और बल्कि हमने आपको खबर में बताया भी, उनका मानना यह है कि संसद जो है वो सही तरीके से चल सके, संसद में जो उनका विरोध हो रहा है वो ना करें। लेकिन क्या इस चीज के लिए राहुल गांधी एग्री करेंगे? क्या राहुल गांधी उनकी इस बात को मानेंगे कि सर्वदलीय की बैठक में अगर वो चले भी जाते हैं, राहुल गांधी शामिल भी हो जाते हैं, तो क्या वो इस बात पर मान जाएंगे कि जनता के मुद्दे वो प्रधानमंत्री के सामने ना उठाए? प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके सामने वो तमाम मुद्दे ना उठाए जाएं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य देश के तमाम मुद्दे हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे वो देश के किसी और कानून को लेकर मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों पर क्या राहुल गांधी खामोश रहेंगे? अब ये सवाल तो बिल्कुल बनता है ना कि राहुल गांधी खामोश क्यों रहेंगे। अगर राहुल गांधी खामोश रहे तो उसका फिर बदला जनता लेना जानती, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जो है उसने तय किया है, यानी कि जनता ने जो है वो इंडिया गठबंधन को इस बार जो है मैंडेट दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि उनके तमाम मुद्दे जो है वो संसद के अंदर उठ सके। लेकिन सर्वदलीय की बैठक बुला लेने से क्या वो तमाम मुद्दों को दबा दिया जाएगा जो जनता के मुद्दे हैं? तो इससे साफ पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डर चुके हैं राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी जो है वो घुटने टेक चुके हैं। अगर ये कहें कि राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नतमस्तक है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि सर्वदलीय की बैठक आखिर क्यों बुलाई गई? सर्वदलीय की बैठक वो भी 21 तारीख को, 22 तारीख से जो है वो मानसून सत्र शुरू होना है, 23 तारीख को बजट पेश होना है। उससे पहले यानी क्या विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के जो है लोगों की इतनी अहमियत है कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय की बैठक बुलाने की जरूरत पड़ी। ये वही प्रधानमंत्री मोदी है जिनसे लोकसभा चुनाव से पहले जब मीडिया ने सवाल किया था राहुल गांधी को लेकर, तो प्रधानमंत्री मोदी बोले थे कौन है राहुल, ये बोले थे कि कौन है राहुल, राहुल कौन है, यानी कि राहुल गांधी को पहचानते भी नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी। और अब सर्वदलीय की बैठक बुलाने की जरूरत पड़ रही है और उन्होंने साफ कर दिया उसमें उसकी बुलाने की जरूरत क्या है, किस वजह से की जा रही है। वो हमने आपको एक एक करके बताया पूरा मामला कि इस वजह से सर्वदलीय की बैठक बुलाई जा रही है। तो सर्वदलीय की बैठक को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके मन में कुछ ना कुछ तो सवाल आते होंगे ना हमारी वीडियोस को देख के, क्योंकि हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सर्वदलीय की बैठक को लेकर अभी तक आपने कोई खबर नहीं देखी होगी, क्योंकि कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी बात ही नहीं करता। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अगर कहीं नीचे दिखाने की बात आएगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपने आका को खुश करने की तमाम जो काम है वो तो जरूर करेगी। तो हम वो तमाम काम करते हैं, हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया दबा देती है। आपका चैनल पीआरबी लगातार जो है वो एक्टिव है इन तमाम मुद्दों पर, किसकी सरकार गिर रही है, किसकी बन रही है, कौन किसका साथ छोड़ रहा है, किसके मंत्री कहां जा रहे हैं, सर्वदलीय की बैठक क्यों बुलाई जा रही है, मानसून सत्र में क्या होने वाला है, बजट सत्र में क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेगी। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए पीआरबी।